हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आप सबों का मेरे चैनल पर आज के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर हैं उन प्रश्नों को आंसर की सहित देखते हैं जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है जिसमें प्रश्न स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएट लेवल तक के प्रश्न जो समाहित किए जाते हैं उन प्रश्नों का एक नमूना हमें देखने को मिलेगा और हमें इन प्रश्नों को तैयार करने से जो आइडिया मिलेंगे प्रश्न पूछने के जो ढर्रे हैं बीपीएससी के उसका तो आइडिया मिलेगा ही मिलेगा। बीपीएससी के द्वारा सामान्य अध्ययन में पूछे जाने वाले सवालों से रूबरू भी होंगे। बीपीएससी 47वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2005 में 150 सवाल पूछे गए थे सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज़ के अंदर। अब हम लोग देखते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 47वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इनमें सारे प्रश्नों को एक वीडियो में इसको कवर करने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए इन 150 सवालों को 20-20 या 25-25 प्रश्नों के सेट में बांट करके एक वीडियो तैयार करेंगे। इस तरह से कई सेट आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा जो आपको आपके तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो सामान्य अध्ययन का सबसे पहला प्रश्न है जो 47वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये विद्युत के संचरण का माध्यम हो सकता है। अगला सवाल है सोने को घोला जा सकता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इस सवाल का जो उत्तर है वह है आंसर सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तीसरा सवाल है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, बी 50% ऊष्मा की हानि होती है, सी 30% ऊष्मा की हानि होती है, डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। देखते इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी 30% ऊष्मा की हानि होती है। चौथा सवाल है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा और डी लोहा। इसमें से कौन सही विकल्प है देखते हैं। वह है विकल्प ए नाइट्रोजन का उपयोग गेहूं के खेती के लिए अधिक मात्रा में करते हैं। पांचवा सवाल है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु उत्तेजित करके, डी अणुओं को दोलित करके। इसका जो सही उत्तर है वह है बी तंतु फाइबर को गर्म करके। छठा सवाल है शक्कर के किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन या
फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर है ए इथाइल अल्कोहल। 7वां सवाल है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी पोटेशियम साइनाइड, डी इथाइल आइसोसाइनाइड। देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। आंसर सी पोटेशियम साइनाइड। चूहा मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड रासायनिक पदार्थ से बनता है। 8वां सवाल है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही उत्तर है बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 9वां सवाल है, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, कब किया? इन 4 विकल्पों में विकल्प बी 18 से 22 नवंबर 2004 में। 10वां सवाल है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? ए तांबा और निकिल, बी निकिल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी तांबा और जस्ता। इसका सही उत्तर है डी तांबा और जस्ता। 11वां सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हम लोग बचपन में भी प्रिज्म की सहायता से अलग अलग रंगों को पेपर पर देखते थे निकाल के, और हम लोग उस रंगों को या प्रिज्म के इस खेल को देखकर बहुत खुश होते थे। अगला सवाल है, नेपाल नरेश ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। ए 1 फरवरी 2005 को, बी 1 जनवरी 2005 को, सी 1 दिसंबर 2004 को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 1 फरवरी 2005 को। अगला सवाल है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी एक पेड़ से, डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। इसका सही उत्तर है सी एक पेड़ से। 14वां सवाल है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उसी रेखा में न हो। इसका सही उत्तर है ए जब चंद्रमा बीच में हो। 15वां, फिलिस्तीनी नेता हैं ए यासर अराफात, बी महमूद अब्बास, सी शारोन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए यासर अराफात। 16वां सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। इसका सही उत्तर है डी लोहा। 17वां सवाल है, सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 23 सितंबर, सी 23 जून, डी 23 अप्रैल। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है 22 दिसंबर, क्योंकि आपको मालूम है यह समय सर्द ऋतु का होता है, जाड़े ऋतु का होता है, और जाड़े ऋतु के होने का मतलब भी है कि दिन का छोटा होना। जब पृथ्वी पर इंसोलेशन सूर्यताप
कम उपलब्ध होता है, मतलब दिन छोटा होता है तो सूर्य ताप का अवधि कम होता है। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वह दिसंबर में ही होगा। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर है ए 22 दिसंबर। 18वां सवाल है, इंडो EU शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2004 में हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इन विकल्पों में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए राष्ट्रपति, बी विदेश मंत्री, सी प्रधानमंत्री या फिर डी रक्षा मंत्री। सही उत्तर है आंसर सी प्रधानमंत्री। 19वां सवाल, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी या फिर डी पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है डी पानी। 20वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? ए तकनीकी प्रगति, बी आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, डी उद्योगों का विकास। तो इस सवाल का जो उत्तर है बी आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का कोई योगदान नहीं होता। ये राष्ट्र को प्रभावित करता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका कोई सीधा असर होता है। 21वां सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर या फिर डी आकाश। आप कार्डिनल पॉइंट्स जब पढ़े होंगे, दिशाओं के ज्ञान के बारे में पढ़े होंगे, डायरेक्शंस के बारे में, डायरेक्शंस इन सब डायरेक्शंस पढ़े होंगे, तो उसमें आपको कंपास भी दिखी होगी, कंपास के बारे में भी पढ़े होंगे। यदि आप कंपास पढ़े होंगे तो कंपास में जो सुई होता है, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, संकेत करती है। 22वां सवाल है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला सवाल है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। महासागरों में जो ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, जल तरंगें उत्पन्न होती है या ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, वे सभी जो हमारे उपग्रह चंद्रमा है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए डी चंद्रमा। देखते हैं, यस, इस सवाल का सही उत्तर है डी चंद्रमा। इस सेट का 24वां सवाल है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से। देखिए, अम्ल वर्षा एसिड रेन कारण जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वह बदरंग होते जा रहे हैं, और इसका जो मुख्य वजह है वह है कल कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए कल कारखाना। तो कल कारखानों से जो निकलने वाली धुएं हैं उसके कारण हमारा जो वायुमंडल है उसमें अम्लीय तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ, जलकण के साथ वह हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी पर मौजूद जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसे भी प्रभावित करता है, इंसान को प्रभावित करता है, इंसान के स्किन को प्रभावित करता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है। इस सेट का 25वां सवाल है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ए अवरक्त किरण इंफ्रारेड रे के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, डी परावैंगनी
किरण के कारण। सवाल का जो सही उत्तर है वह होना चाहिए क्लोरीन के कारण। जल में क्लोरीन की मात्रा होती है, बहुत सारे तत्व होते हैं घुले हुए। जो तालाब के जल हैं या नदी के जल हैं वह कोई शुद्ध जल नहीं होता है, तो क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल सकती है। देखते हैं उत्तर। यस, इसका सही उत्तर है बी, क्लोरीन के कारण। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and motivate me to create such a beautiful videos for you, for your sake. Thank you. Jai Hind. Thank you all for watching my video. Friends, please subscribe to my YouTube channel and also share it with your friends. I need your support in this journey which I have started for ourselves. Jai Hind all of you.